राजस्थान कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच गहलोत पायलट खेमे में सुलह के आसार नजर आने लगे हैं। इस्तीफा दे चुके पायलट समर्थक विधायक हेमाराम चौधरी का इस्तीफा नामंजूर कर लिया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, मगर इस्तीफे पर फैसला लेने के बजाय उन्हें विधानसभा के राजकीय उपक्रम समिति का सभापति बना दिया गया है। विधानसभा समितियों में पायलट खेमे के विधायकों को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। खास तौर पर राजकीय उपक्रम समिति का सभापति इस्तीफे की पेशकश कर चुके विधायक हेमाराम चौधरी को सौंपी गई है। यानी इन समितियों के जरिए पायलट कैंप के नेताओं को एडजस्ट करने के साथ साथ हेमाराम चौधरी का इस्तीफा प्रकरण का भी पटाक्षेप कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशीनगर ने हेमाराम चौधरी को अहम समिति का सभापति बनाया है। इसका सीधा मतलब है कि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। राजस्थान विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति का सभापति बनने से विधायक हेमाराम चौधरी इस्तीफा प्रकरण का एक तरीके से पटाक्षेप नजर आ रहा है। इस नियुक्ति के साथ ही ये संदेश साफ हो गया है कि सचिन पायलट समर्थक हेमाराम चौधरी का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, यानी हेमाराम चौधरी विधायक बने रहेंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कैंप के बीच जारी सियासी खींचतान के बीच विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के विधानसभा की 19 कमेटियों का पुनर्गठन में पायलट कैंप के कई नेताओं को अहम जिम्मेदारियां देने से सियासी संकेत साफ नजर आ रहे हैं। इन्हीं समितियों में हेमाराम को विधानसभा का राजकीय उपक्रम समिति का सभापति बनाया गया है। बताया जा रहा है कि अगर स्पीकर उनका इस्तीफा मंजूर करते तो उन्हें विधानसभा समिति का सभापति नहीं बनाते। दरअसल हेमाराम चौधरी ने 18 मई को ईमेल और डाक से इस्तीफा भेजा था। स्पीकर ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद उन्हें 7 दिन में समय लेकर पेश होने को कहा था। पिछले दिनों हेमाराम जयपुर आए, लेकिन विधानसभा सचिवालय ने मॉडिफाइड लॉकडाउन होने का तर्क देकर लॉकडाउन पूरी तरह खत्म होने के बाद ही आने को कहा। इसी बीच हेमाराम को विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति का सभापति बना दिया गया। हेमाराम के इस्तीफा देने के बाद उनकी मांगों को लेकर 2 बार प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उनसे लंबी बात की। उसके बाद भी हेमाराम इस्तीफे पर अड़े रहे। हेमाराम के इस्तीफे के दबाव के बाद उनके विधानसभा क्षेत्र में 2 ग्रिड सब स्टेशन और पानी की स्कीम को मंजूरी देने की बात आगे बढ़ी। हेमाराम की दबाव की राजनीति काम कर गई है। हेमाराम के अलावा पायलट कैंप के अन्य विधायकों को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई है। सचिन पायलट समर्थक विधायक मुरारीलाल मीणा को जनलेखा समिति और सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति सदस्य बनाया है। वेद प्रकाश सोलंकी को विशेष अधिकार समिति और अधीनस्थ विधान समिति, राकेश पारिक को नियम समिति, पर्यावरण संबंधी समिति के सदस्य बनाया गया। रामनिवास गावड़िया को पुस्तकालय समिति और पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में लिया है। जीआर खटाना को याचिका समिति और पिछड़े वर्ग के कल्याण समिति में लिया गया है। इसके अलावा हरीश मीणा को एस्टीमेट कमेटी ए में, इंद्रराज गुर्जर को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति में सदस्य बनाया है। अमर सिंह जाटव को एसपी कल्याण समिति का सदस्य बनाया है। वीरेंद्र सिंह को राजकीय उपक्रम समिति का और पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में लिया गया है। वर्तमान सियासी हालातों में इन समितियों में पायलट कैंप के विधायकों को अहम जिम्मेदारियां मिलने से संदेश गया है कि पार्टी आलाकमान राजस्थान के सियासी मसलों का हर हाल में समाधान चाहती है। यानी कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में भी पायलट कैंप को तवज्जो मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।